और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में न्यूज, मेरी सहयोगी दीपा और स्नेहलता के साथ। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल लागू होने की उम्मीद जगी है। आज नई संसद में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस बिल पर चर्चा होनी है। आज लोकसभा में चर्चा से पहले विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल पर अपनी रणनीति तय करेगा। इसके बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। इस बिल की खासियत यह है कि इसके समर्थन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल हैं। इस बिल के पास होने में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन लागू होने में कई रोड़े हैं। महिला आरक्षण बिल पहले भी कई बार लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। माना जा रहा है कि अगर महिला आरक्षण बिल सदन के दोनों सभाओं में पेश हो भी गया तो लागू नहीं हो पाएगा। चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का फायदा जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही मिलने वाला है। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। देश में 2021 में होने वाली जनगणना कोविड की वजह से नहीं हो पाई। खबर है कि 2026 के बाद जनगणना हो सकती है। जनगणना के बाद परिसीमन का काम होगा, तब जाकर महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। तो देखिए, मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। 33% आरक्षण मिल सके महिलाओं को, यह सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकरार तेज हो गई है। सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस बिल पर चर्चा होनी है। आज लोकसभा में चर्चा से पहले विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल पर अपनी रणनीति तय करेगा। इसके बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। इस बिल की खासियत यह है कि इसके समर्थन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल हैं। इस बिल के पास होने में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन लागू होने में कई रोड़े हैं। महिला आरक्षण बिल पहले भी कई बार लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। माना जा रहा है कि अगर महिला आरक्षण बिल सदन के दोनों सभाओं में पेश हो भी गया तो लागू नहीं हो पाएगा। चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का फायदा जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही मिलने वाला है। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। देश में 2021 में होने वाली जनगणना कोविड की वजह से नहीं हो पाई। खबर है कि 2026 के बाद जनगणना हो सकती है। जनगणना के बाद परिसीमन का काम होगा, तब जाकर महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। नई संसद भवन के भव्य समारोह के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिली और कई तस्वीरों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन एक तस्वीर जिस पर सभी की निगाहें टिकी रही, वो तस्वीर थी सोनिया गांधी और सिंधिया की। देखिए रिपोर्ट। देश को भले ही नई संसद मिल गई हो, लेकिन पुराने संसद भवन में उस वक्त दिलचस्प वाकया देखने को मिला जब सोनिया गांधी के बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए दिखाई दी। दरअसल सेंट्रल हॉल में पुराने संसद भवन की विदाई का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों की सीट पर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान सिंधिया ने आगे की लाइन में बैठी सोनिया गांधी का अभिनंदन किया और हालचाल पूछा। सिंधिया वहीं खड़े रहे और खरगे और अधीर रंजन से बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी के साथ पहले से बैठे अधीर रंजन और खरगे पीएम मोदी के साथ सेंट्रल हॉल के मंच पर बैठ गए। इस दौरान सिंधिया सोनिया गांधी के पास आए और बगल में बैठ गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान सिंधिया और सोनिया गांधी साथ में ही बैठे रहे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की दोस्ती की भी काफी चर्चाएं होती थी। हालांकि साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में आ गए थे। 22 विधायकों के साथ सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। और देखिए, एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने अलग अलग 7 जगहों से एक साथ जन आक्रोश यात्रा का आगाज कर दिया और इसी के साथ पलटवार किया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां सनातन के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस ने गणेश भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर शिवराज सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है। ये सब बात सर्वविदित है कि घर घर में आक्रोश है। कांग्रेस की ये जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की उस जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब है जो बीजेपी पहले से ही निकाल रही है। बावजूद इसके कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पलटवार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आशीर्वाद नहीं, आपको तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। 18 साल की कार्यकाल के बाद भी आज प्रदेश की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है।
अब ऐसा न हो कि यात्रा पर ही आक्रोश कहीं टूट पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राओं का श्री गणेश मंदिर में पूजा पाठ से हुआ। एमपी में कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि इसलिए कांग्रेस ने भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली रद्द कर दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बॉयज स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इसी को लेकर स्कूल प्रबंधन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक सरकारी स्कूल में सीसीटीवी लगाने को लेकर विवाद हो गया है। मामला शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल फोर्ट का है। दरअसल स्कूल के ही एक छात्र ने परिजनों को जानकारी दी कि उनके स्कूल में टॉयलेट में कैमरा लगा हुआ है। परिजनों ने बाल कल्याण समिति को मामले की जानकारी दी। जब समिति ने स्कूल का दौरा किया तो टॉयलेट में कैमरा लगा देखा। सभी ने बहुत ही बड़ी पीड़ा व्यक्त करी है। कैमरे को सारा है उन्होंने अपने मोबाइल में भी कर रखा है। निजता भंग होती है बच्चों की, चाहते हैं कि ये कैमरे हटाए। इधर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का दावा है कि कुछ छात्र स्कूलों के टाइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, टॉयलेट के अंदर नशा करते हैं, दीवारों पर लिखते हैं। अगर निजता का हनन हो रहा है तो कैमरे के एंगल को बदलवा लिया जाएगा। कुछ बच्चे टाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एब्यूजेस लिखते हैं दीवारों पे और कुछ नशा करते हैं। इनसे बचाव के लिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें निजता का भंग हो रही है विद्यार्थियों की, तो इसका एंगल बदलवा दिया जाएगा। बहरहाल छात्रों के परिजनों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ काफी गुस्सा है। सीसीटीवी को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। चलिए अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की, जहां बताया जा रहा है कि 40 लाख पार करने वाला है आंकड़ा श्रद्धालुओं का। मौसम खुलने के साथ यात्रा के आगाज को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मौसम साफ होते ही चारधाम यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन यात्रा के रफ्तार पकड़ने के साथ ही उमड़ी भीड़ ने सड़कों को जाम कर दिया है। ये तस्वीरें गौरीकुंड की हैं, जहां जाम के चलते गाड़ियों की लंबी कतार रोड पर लग गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। आलम यह है कि जाम के झाम के चलते लोग पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल दिए हैं। ये नजारा है सोनप्रयाग का, जहां मल्टी लेवल पार्किंग फुल है और पार्किंग फुल होने की वजह से लोगों ने सड़क किनारे भी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। जगह ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक जाम हो जाता था, यात्री अपने गंतव्य तक समय पे नहीं पहुँच पाता था। उसके संबंध में हम आज यहाँ पे ज्ञापन लेके आए हैं। जाम लगने का कारण ये भी है कि पहाड़ों पर सड़कें चौड़ी नहीं होती, साथ ही एक ही रोड पर दोनों तरफ से गाड़ियां, खच्चर और पैदल जाने वाले सब चलते हैं। इसलिए रफ्तार कम हो जाती है और फिर जाम लग जाता है। जाम के चलते यात्रियों में बात बहस भी होने लगती है। गणेश चतुर्थी की धूम है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में उत्सव रखा गया, जिसमें सलमान खान से लगाए अजय देवगन और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे। देखिए इसी पर रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के पर्व पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर पर हमेशा की तरह इस बार भी धूमधाम से गणेश महोत्सव की पूजा रखी गई है, जहां फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां उनके घर एंटिलिया में बप्पा के दर्शन करने पहुंची हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में हो रहे गणेश महोत्सव की वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें आप अनिल कपूर से लेकर हेमा मालिनी तक को ट्रेडिशनल लुक में देख सकते हैं। गणेश महोत्सव के मौके पर मुकेश अंबानी के घर पर फिल्मी सितारे, कई खिलाड़ी और राजनीति से जुड़े लोग पहुंचे। एक तरफ फिल्मी सितारे लाइमलाइट लूटने की होड़ में थे, तो वहीं राजनीतिक गलियारे से पहुंचे लोगों ने महोत्सव में पहुंचकर गणेश महोत्सव मनाया। वैसे तो सलमान खान गणेश महोत्सव मनाने अनिल अंबानी के घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी बहन अर्पिता शर्मा के घर भी धूमधाम से बप्पा की आरती की गई, जिसमें अर्पिता अपने पति के साथ आरती करती दिखाई दे रही हैं और साथ में सलमान के पिता सलीम खान, मां सलमा खान, हेलन के साथ परिवार के और सदस्य मौजूद दिखाई दिए। कभी बदलता मौसम, बढ़ती उम्र या फिर स्ट्रेस, हेयर फॉल प्रॉब्लम आम है, लेकिन अब हम कहें हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसके नाम दुनिया के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड हो। तो एक तरफ लोगों का सारे जतन करने के बाद भी बाल गिरने बंद नहीं होते, तो ग्रेटर नोएडा के एक लड़के ने सबसे लंबे बालों का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। नाम है सिदकदीप सिंह चहल। सिदकदीप सिंह 15 साल के हैं और सिख धर्म से ताल्लुक रखने के कारण इन्होंने आज तक अपने बाल नहीं कटवाए हैं। बचपन से ही मैं अपने बाल बढ़ा रहा हूँ और मेरे बाल पे आज तक कभी कैंची नहीं लगी। सिदकदीप को अपने बालों को धोने में करीब 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा सूखने में लगता है और ब्रश करने में 10 मिनट लगता है। यानी 1 घंटा सिदकदीप को अपने बालों को धोने, जूड़ा बनाने में ही लग जाते हैं। सिदकदीप अपने लंबे बालों का श्रेय अपनी मां को देते हैं।
और मेरे से मेरी फ्रेंड ये पूछती थी क्या लगाती है बालों में, इतने सुंदर बाल हैं, हमारे तो बहुत छोटे बाल हैं, इसके तो बहुत अच्छे बाल हैं। सिद्धार्थ सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके डेडिकेशन और अपने धर्म के प्रति विश्वास ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के सफर को आसान कर दिया। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ बाकी लोग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आते हुए, और अब मेरा भी नाम आया बुक में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ और भूपेश बघेल को लेकर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। सोनिया राहुल को अयोध्या के राम मंदिर ले जाकर दिखाएं, ये कहा है। देखिए, सोनिया राहुल को मंदिर ले जाकर दिखाएं, ये बात कही है भूपेश बघेल कमलनाथ पर निशाना साधते हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये बड़ी खबर इस वक्त। लगातार हमलावर कांग्रेस पर बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सुनते हैं किस तरीके से वो निशाना साधते हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त है, अयोध्या के राम मंदिर ले जाकर दिखाएं, ये कहा है शर्मा ने। और साथ ही साथ सीधे निशाने पर कमलनाथ और भूपेश बघेल। सुनिए जरा। ये लोग क्या करता है, हिंदू का मंदिर में तो आते हैं, लेकिन जहां आना चाहिए हमने बाबर को हटाया। एक हिंदू का जो एक सम्मान है, हिंदू का एक उत्थान है, उसका साथ रामलाला का मंदिर जुड़ा हुआ है। अगर आप हिंदू है, एक बार जाके रामलाला को प्रणाम कीजिए। आज तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा देखने नहीं किया, रामलाला में भी आप नहीं जाते हो, इसलिए एक वर्ग आपका ऊपर नाराज हो जाएगा। इसीलिए मैं कमलनाथ और भूपेश बघेल को बोलता हूँ, आप लोग तो हिंदू हो, एक बार राहुल जी और सोनिया जी को पकड़ के रामलाला का सामने लेके जाओ, बहुत अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा संदेश जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है बिहार से, जहां पर एक मंत्री का बयान सामने आया है। कहते हैं कि दिल्ली से लालच देने की कोशिश की जा रही है। किसने कहा है, ये बयान आपके सामने रखें। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मंत्री जमा खान का ये बड़ा बयान है। कहते हैं कि दिल्ली से लालच दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है और इस बयान में जिक्र करते हैं नीतीश कुमार का। हमारे नेता को दिल्ली से लालच हुआ है। जमा खान ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से जुड़ा ये उनका लोभ है। क्या बोलना चाहिए, इससे उनको सीखना चाहिए। उनको हमारे नेता के नेतृत्व में काम किया है, थोड़ी सी दिल्ली से लालच हो गई, सम्मान मिला, ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरा काम देखा, मेरे नेता के काम खुद बोलते थे, खुद बताते थे। आज ऐसे बात बोल रहे हैं, हमारे नेता बराबर तैयार रहते हैं। मुझसे कहना चाहता हूँ, उनके जितने आका लोग उनसे हम लोग कहना चाहते हैं, जब चाहे चुनाव करा लें, जनता वोट देती है और जनता जज है, जनता फैसला करेगी। वो समझ चुके हैं, ऐसा है उलूल जुलूल बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनके बड़े नेताओं से, ये काम की बात क्यों नहीं आप करते हो भाई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उनका दौरा है और वहां पर वो संबोधित करने वाले हैं। अगर भारतीय समय के मुताबिक बात की जाए तो शाम करीब 7:30 बजे भारतीय विदेश मंत्री का संबोधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है एस जयशंकर को लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आशीष। और क्या जानकारी है विदेश मंत्री के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, यूएनजीए का सेशन इस बार का शुरू हो चुका है और बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तमाम दूसरे नेताओं का संबोधन भी हो चुका है। हमें जो सोर्सेस से जानकारी मिली उसके मुताबिक 26 सितंबर शाम को तकरीबन भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खुद डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री यूएनजीए को संबोधित करेंगे। और अब तकरीबन इस खबर के सामने आने के बाद तय मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए का दौरा नहीं करने वाले। बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको 2 मिनट में देश की खबरें। लोकसभा में पेश नारी शक्ति बंधन बिल पर आज सुबह 11 बजे से होगी चर्चा। विधेयक के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। लोकसभा में चर्चा से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। महिला आरक्षण बिल को लेकर तय होगी रणनीति। महिला आरक्षण विधेयक पर बहस। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी होंगी मुख्य वक्ता। सूत्रों के हवाले से महिला आरक्षण बिल के विरोध में उठे स्वर। कांग्रेस बोली ओबीसी महिलाओं को भी मिले आरक्षण। ओवैसी ने ओबीसी और अल्पसंख्यक कोटे की मांग की। एसपी और आरजेडी ने भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का शंखनाद। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने शुरू की जन आक्रोश यात्रा। बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया।
बघेल और कमलनाथ पर असम के सीएम ने साधा निशाना। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हिम्मत है तो सोनिया राहुल को अयोध्या में राम मंदिर ले जाकर दिखाएं। अनंतनाग में आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के नामी आतंकी उज्जैर को किया ढेर। सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलाने के लिए छूट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। रिश्वत के आरोप में मामले पर 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। आखिरी दौर में पहुंची सुनवाई। 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग। यूपी के मुरादाबाद में मनचलों के हौसले बुलंद। परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। धारदार हथियार से किया छात्रा पर हमला। हाजीपुर में सोना लूटकांड के आरोपी राजनी हत्याकांड का खुलासा। लूट के सोने और पैसे के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। 3 शूटर गिरफ्तार। 55 किलो सोने की हुई थी लूट। हिमाचल प्रदेश के ऊना में नदी में फंसा एक शख्स। रेस्क्यू टीम ने बचाई नदी में फंसे शख्स की जान। मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर पर गणेश जी की स्थापना। अपने परिवार के साथ गणपति की आराधना करते नजर आए मुकेश अंबानी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।